जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सब लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग है जल प्रसाद के ऊपर, जल प्रसाद की महिमा के ऊपर। क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे सेवा दी है कि बहुत सारी नई संगत है जिनको जल प्रसाद के बारे में नहीं पता, उनको बता कि कैसे बनाना है, कैसे रखना है और कैसे पीना है। तो संगत जी, चलिए सत्संग शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी है मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपके पास अगर लोटा है तो आपने लोटे को राख से साफ करना है या नींबू से साफ करना है। आपने लोटे को विम बार वगैरह से साफ नहीं करना है, राख से साफ करना है या उसको नींबू से साफ करना है। अब बड़ी सारी संगतें बोलती हैं कि हमने लोटा ब्लेस कराना है, हम डुगरी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं संगत जी, आप टेंशन मत लीजिए। वो तो जब आपको गुरु जी ने बुलाना है तब बुला ही लेना है, क्योंकि गुरु जी के हुक्म के बिना हम नहीं जा सकते। तो अगर आपका लोटा ब्लेस नहीं है तो आप उसको किसी आसपास अगर सत्संग है वहाँ भी जाके ब्लेस करा सकते हैं या फिर घर भी ब्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वरूप है तो स्वरूप में साक्षात गुरु जी विराजमान है, तो आप लोटे को गुरु जी के स्वरूप के साथ टच कराइए, मंत्र जाप कीजिए 7 बार और बोलिए गुरु जी हमारे लोटे को ब्लेस कीजिए, क्योंकि इसमें जल प्रसाद भरना है और हमने पीना है जिससे हमारी बीमारियां दूर हो सके। तो गुरु जी ब्लेस करेंगे। अब संगत जी, आपने क्या करना है कि कईयों के पास लोटा नहीं है, उनके पास गिलास है तो वो गिलास में पानी भरते हैं, तो कोई वो नहीं है। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गिलास को, लोटे को अच्छे से साफ कीजिए, उसमें जल प्रसाद भरिए, रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे रखिए, गुरु जी के स्वरूप से टच कराइए, उनके आगे रखिए, मंत्र जाप कीजिए और अरदास कीजिए, गुरु जी इस जल प्रसाद को अमृत बना दीजिए। जब हम सुबह उठें इसको पिएं तो हमारे शरीर के जितने भी कष्ट हैं, रोग हैं, बीमारियां वो दूर हो जाएं। तो संगत जी, आपने सुबह उठते ही सबसे पहले इस जल प्रसाद को पीना है, अपनी फैमिली को भी पिलाना है। और संगत जी, आधा पीना है, आधे से नहाना है। बाकी ये है पीने वाला जल प्रसाद। अब कई बार हमारे सिर में दर्द हो जाता है, हमें नेगेटिविटी आ जाती है, घबराहट होती है, जैसे कईयों को एंजाइटी इशू है, और कई बार हम किसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के पास बैठ जाइए, मंत्र जाप कीजिए, साथ में जल ले लीजिए, 7 बार मंत्र जाप कीजिए और वो जल पी लीजिए। आपको बहुत आराम मिलेगा। गुरु जी से आगे बैठकर मंत्र जाप कीजिए, जल पीजिए, 7 बार मंत्र जाप करके आपको उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जैसे सिर में दर्द है तो आपने क्या करना है कि कटोरी में जल प्रसाद लेकर अपने, जैसे तेल लगाते हैं, उंगलियों से अपनी अंदर, सिर के अंदर इस जल प्रसाद के साथ आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है और मंत्र जाप करना है। देखो आपको कैसे रिलीफ मिलता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप इस जल प्रसाद के छींटे आंखों पे मारिए, आपकी आईसाइट बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह शाम बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जल प्रसाद के को ग्रहण करने से ठीक हुए हैं। तो संगत जी, ये है हमारा जल प्रसाद जो पीने वाला है, जिसको हमने पीना है। अब नेगेटिविटी के लिए बता रही हूँ कि जैसे कई संगतें हैं, बोलती हैं कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने गेट के बाहर जाना है और आपने अपने हाथ, राइट हैंड की जो टीके वाली उंगली है जिससे हम टीका करते हैं, उससे आपने ओम बनाना है, सूखा। कुछ नहीं करना है, कोई चंदन के तिलक से नहीं बनाना, सिंदूर के टीके से नहीं बनाना, सिर्फ सूखा ओम बनाना है, सिर्फ मंत्र जाप करते हुए। मंत्र जाप करते हुए जब आप गेट से अंदर आएंगे, जो आपका मेन डोर है जिससे आप एंटर होते हो, वहां पे आपने सूखी उंगली से ओम बनाना है। बाकी अंदर आने के बाद आपने जितने आपके बेडरूम के दरवाजे हैं उन पे भी आपने ऐसे ही सूखी उंगली से ओम बनाना है। इसको रेगुलर करना है, फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे ठीक होता है। और दूसरा, एक गिलास में पानी लीजिए, मंत्र जाप कीजिए गुरु जी के स्वरूप के पास खड़े होके और सारे घर में छींटे दे दीजिए मंत्र जाप बोलते बोलते। इसको रेगुलर कीजिए, इसको बीच में एक दिन भी ना छोड़िए। फिर देखिए आपके घर में कैसे आपके घर का माहौल चेंज होता है, कैसे घर में आपकी शांति होती है।
और सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप लगाओ, शब्द गुरबानी सुनो, अपने आप घर का ऑरा चेंज हो जाएगा। देखिए संगत जी, ये उपाय मैंने खुद से किए हैं जब मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत क्लेश था, और आज तक कर रही हूँ, आज तक मैंने बंद नहीं किए हैं और गुरु जी की बहुत मेहर है। ऐसे ही आप भी कीजिए, आपके घरों में भी गुरु जी सुख, शांति, समृद्धि और प्यार देंगे। तो संगत जी, आशा करती हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो समझाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आज का आपको सत्संग मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी संगतों तक भी शेयर कीजिए। और अगर आपने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो साफ हैंड राइटिंग में लिख के आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। और अगर आपने रिकॉर्डिंग करके भेजनी है तो साफ और शांत वातावरण में बैठकर आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और संगत जी, अब यहीं से आज्ञा लेती हूँ, आपको फिर से मिलूंगी नए सत्संग के साथ। और जाने से पहले एक भजन गाऊंगी गुरु जी के लिए। सतगुरु शुक्र तेरा, तूने थामा हाथ मेरा, अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्र तेरा शुक्रिया मैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।